बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न हो। आज हम हमारा पाठ संज्ञा को पढ़ेंगे और समझें। संज्ञा क्या है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव को प्रकट करने वाले नाम को हम संज्ञा कहते हैं। प्रकट करने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को हम सामान्य भाषा में नाम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नाम। तो आइए इस संज्ञा को हम विस्तार से पढ़ते और समझते हैं। यह हमारा पाठ 4, संज्ञान। रात गई, रात बीत गई, दिन निकल आया, पक्षी चहचहाने लगे, माँ उठकर रसोई घर में चली गई, नमिता और केशव उठकर विद्यालय जाने की तैयारी करने लगे। दूध वाला दूध लेकर आया, सूर्य की रोशनी से सौंदर्य उपवन का सौंदर्य खिल उठा। ऊपर लिखे वाक्यों में आए रात, दिन, पक्षी, माँ रसोई घर, नविता, केशव विद्यालय, दूध वाला दूध और सूर्य रोशनी उपवन, ये सभी किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव को प्रस्तुत कर रहे हैं। ये सभी इन नाम हैं। सभी नामों को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? सभी नामों को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा को हम निम्नलिखित लक्षणों से पहचान सकते हैं। पहला, वस्तुओं के नाम। कुर्सी, रेडियो, कोई भी वस्तु हो, पेन, पेंसिल, कुर्सी, रेडियो, चारपाई, पलंग, कुछ भी, वे सभी संज्ञा है। दूसरा, प्राणियों के नाम। गाय, मच्छर, कछुआ, मोर, हाथी, बंदर, सभी कुछ प्राणी हैं, अर्थात वे संज्ञा हैं। तीसरा, व्यक्तियों का नाम। कोई भी व्यक्ति, माँ, अध्यापक, राष्ट्रपति, चौकीदार, सीता, गीता, राम, मोहन, ये सभी भी संज्ञाओं के नाम। तो ये संज्ञा है। भाव के नाम तथा स्थान के नाम। भाव, हंसना, बोलना, दुख, सुख, बुढ़ापा, बचपन, ये सभी संज्ञा के नाम है, भावों के नाम। और आखिर है स्थानों का नाम। स्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, पणजी, चेरापूंजी, ये सभी स्थानों के नाम हैं, अर्थात ये सभी संज्ञा कहलाते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी तथा भावों के नाम को ही संज्ञा कहते हैं, जिससे हमें पता चले कि कोई स्थान है, जिससे हमें पता चले कोई व्यक्ति है, जिससे हमें पता चले कोई भाव है, उसे ही हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा, भाववाचक संज्ञा। पहला है जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी व्यक्ति विशेष के बारे में पता चलता है या जानकारी मिलती है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। यह एक वचन होती है। जैसे ताजमहल आगरा में है, तो किसका पता चल रहा है हमें? ताजमहल। वहां एक ही ताजमहल है और हमें उसके बारे में जानकारी मिल रही है, अर्थात यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अमिताभ बच्चन एक फिल्म अभिनेता है, इसमें हमें अमिताभ बच्चन के बारे में पता चल रहा है और वह अमिताभ बच्चन एक ही है, तो अतः यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही गिना जाता है। दूसरा हमारा आ रहा है जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी जाति या समुदाय का पता चलता हो, वे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मछलियां नदी में तैर रही हैं, अब इसमें पूरी मछली समुदाय, पूरी मछली जाति को ही दर्शा दिया गया है।
दूसरा, बच्चे कार्टून देख रहे हैं। तीसरा, बगीचे में फूल खिले हैं। और चौथा, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो ऊंट जो पूरी जाति है उसको रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। अतः यह जातिवाचक संज्ञा के उदाहरणों में से एक। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से हमें व्यक्ति के भावों का बोध होता है वे शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा केवल अनुभव किया जा सकता है, उसको देखा या छुआ नहीं जा सकता। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है, कमरे की लंबाई और चौड़ाई नापो, सबसे प्रेम से बोलो, गन्ने में मिठास है और परिश्रम करने से सफलता मिलती है। ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। उपरोक्त वाक्य में लंबाई, चौड़ाई, मिठास, प्रेम ये सभी भाव हैं। हम मिठास को छू नहीं सकते, हम प्रेम को छू नहीं सकते, लंबाई या चौड़ाई को हम छू नहीं सकते। अतः ये सभी भाववाचक संज्ञा में गिने जाते हैं। हिंदी के कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के दो भेद और मानते हैं। वे कौन से हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा वह है जिससे हमें किसी पदार्थ या पदार्थ के होने का बोध होता है, जैसे सोना, दूध, ये सभी इसका उदाहरण है। दूसरा, समूहवाचक। जिन संज्ञा शब्दों से किसी जाति के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कक्षा, झुंड, दल, सेना, ये सभी क्या है? समुदायवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगला है भाववाचक संज्ञा की रचना। कुछ संज्ञाएं मूल रूप से भाववाचक होती हैं, तो कुछ भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया में प्रत्यय जोड़ने से बनाई जाती है। उनके उदाहरण यहाँ दिए गए। पहला, जातिवाचक संज्ञा से हमने भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन कैसे किया देखते हैं। बच्चा का बचपन, एक बच्चा है, उसकी भाववाचक संज्ञा क्या है? बचपन, उसका भाव बचपन में है, जिसे भाववाचक संज्ञा को छुआ नहीं जा सकता, अर्थात हम बचपन को छू नहीं सकते। स्त्री का स्त्रीत्व, विद्वान का विद्वता, सिंह का सिंहत्व, दानव का दानवता, लड़का लड़कपन, चोर चोरी, बंधु बंधुत्व, नारी नारित्व। अब है सर्वनाम से। सर्वनाम से हमने किस तरीके से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित किया? अहम, अहंकार, अपना, अपनत्व, निज, निजत्व, स्व, स्वत्व। अब है तीसरा, विशेषण के आधार पर। विशेषण के आधार से हमने कैसे किया भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन? वीर का हो जाएगा वीरता, किसी व्यक्ति की वीर होना वह उसका एक गुण है, तो वह एक विशेषण में आएगा और हम उसको भाववाचक संज्ञा में वीरता एक भाव है, वीर होना एक गुण है और वीरता एक भाव है जिसे छुआ नहीं जा सकता। अरुण, अरुणिमा, ऊष्म, ऊष्मता, कायर, कायरता, कठोर, कठोरता, मधुर, मधुरता, शीतल, शीतलता और काला, कालिमा इसके उदाहरणों में शामिल है। अब है क्रिया से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन। खेलना एक क्रिया है और भाववाचक संज्ञा हो गई खेल। मांगना एक क्रिया है और मांग हो गई एक भाववाचक संज्ञा।
रोना एक क्रिया, रुदन भाववाचक संज्ञा। जीतना एक क्रिया है, जीत भाववाचक संज्ञा। बचना एक क्रिया, बचाव भाववाचक संज्ञा। इसी तरीके से मिलना का मेल, थकान का थकावट, कमाना का कमाई, हंसना का हंसी, हारना का हार तथा सोना का स्वप्न भाववाचक संज्ञा है। तो आइए अब हम ये देखते हैं कि हम संक्षेप में इस बात को जानते हैं कि हमने इस पाठ में क्या क्या पढ़ा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भावों को नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। दूसरा, संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति विशेष, स्थान, प्राणी विशेष का बोध कराते हैं वे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी की जाति का बोध कराते हैं वे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भले भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।